परफेक्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे अपने जो ऑब्स्टेकल है, बेसिकली जो हमारी जो ऑब्स्टेकल है कैक्टस, उसको हमने राइट से लेफ्ट तक कैसे मूव करा है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट मूव करवाने से ये काम हुआ कि फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा जो प्लेयर है वो आगे जा रहा है और जो ग्राउंड है वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली एनिमेशन या फिर ये कहो ये वाली इल्यूजन हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब एक और हमें चीज इनपुट करनी है जो कि है स्कोर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम देखो कैक्टस से तो बच जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई स्कोर नहीं है जो हमें बताए कि हमने कितने कैक्टस को इवेड किया या फिर कितने कैक्टस से हम लोग बचे। ठीक है, तो ये चीज हमें डालनी है। तो हम वो चीज पे आने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर जैसा होता है। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर जैसा होता है। जैसे कि हमारे घर पे दाल चावल होती है, तो वो दाल चावल हम कहाँ रखते हैं, बर्तन में, बराबर। तो बर्तन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और हमारा दाल चावल क्या हो गया, हमारे नंबर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब नाम। ठीक है, तो बेसिकली हम उस बर्तन के अंदर जैसे दाल चावल पानी या कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही हम वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भी से आप बोलोगे कि क्या क्या रख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोग्रामिंग में बाद में सीखेंगे जब आप बड़े हो जाओगे और एडवांस सीखोगे। ठीक है, बट कुछ भी से मतलब यहाँ पे हम दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें से क्या क्या हम चीज़ें वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम स्टोर कर सकते हैं वो है नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कोर नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। अब यहाँ पे देखो एक दो वैल्यूज है, फॉर ऑल स्प्राइट्स, फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो इसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर ऑल स्प्राइट्स। ये ध्यान देना कि फॉर ऑल स्प्राइट सेलेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों को चूज कर लिया, आई मीन इसको चूज कर लिया। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्कोर नाम का एक वेरिएबल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मुझे स्कोर दिख भी रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जीरो। अब जीरो क्यों है और कैसे बढ़ेगा वो हम जानेंगे, बट उससे पहले हम जानते हैं कि स्कोर के अंदर मतलब बेसिकली हम हमारे वेरिएबल के अंदर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को, या फिर कौन सी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, या फिर क्या स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे माय वेरिएबल पे मैंने जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो स्कोर नाम का एक वेरिएबल आ गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या बोल रहा है कि सेट स्कोर टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं या तो इसके अंदर जीरो स्टोर कर सकता हूँ, जीरो नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 रख देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे स्कोर देखो 10 हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपने नाम को भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तारा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे तारा लिख के आ गया। तो वेरिएबल्स यही होता है कि वेरिएबल्स के अंदर या तो हम वैल्यूज मतलब नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं या हम किसी के नाम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिलहाल के लिए हमें स्कोर स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करना है, नंबर, बराबर। जो स्कोर होगा वो नंबर में होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नंबर स्टोर करेंगे। बहुत सही। अब ये जो ब्लॉक है सेट स्कोर टू जीरो, ये क्या करता है, स्कोर को सेट कर देता है किस पे, जीरो पे। अगर मैं यहाँ पे 100 रख दूँ तो स्कोर को सेट कर देगा 100 में। लेकिन सिर्फ 100 लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करना होगा। तो देखो यहाँ पे स्कोर 100 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें फॉर एग्जाम्पल मैं 10 करता हूँ वापस से, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको एक बार क्लिक करना होगा। तो देखो यहाँ पे हो गया 10। परफेक्ट है। तो फिलहाल के लिए तो मुझे 10 नहीं, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहा हूँ तब मेरा स्कोर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, स्कोर को सेट कर दिया जीरो पे स्टार्टिंग में। ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे मैंने स्कोर को सेट कर दिया जीरो पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी प्लेयर जंप करे तब मेरा स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं प्लेयर के कोड में चेंज करना है मुझे। तो प्लेयर के कोड में चेंज करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, यहाँ पे नीचे प्लेयर की स्प्राइट दिख रही है, हमें पहले प्लेयर की स्प्राइट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम प्लेयर की स्प्राइट पे क्लिक करेंगे हमें प्लेयर का जो कोड है वो दिखेगा। ठीक है, अब हमें प्लेयर के कोड के अंदर चेंजेस करने हैं, और क्या चेंज करना है, हमें स्कोर ऐड करवाना है। ठीक है, तो अब हम चेंज आई मीन सेट स्कोर नहीं डालेंगे। सेट स्कोर क्या करता है कि एक वैल्यू को सेट कर देता है। ठीक है, हमें सेट नहीं करना है, हमें वैल्यू को चेंज करना है। जब भी प्लेयर जंप करे तब वो वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या ब्लॉक उठाएंगे, चेंज वेरिएबल वाला। बहुत सही। अब हमें माई वेरिएबल को चेंज करना है क्या, नहीं, हमें कौन से वेरिएबल को चेंज करना है, स्कोर। ठीक है, तो हम माई वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्कोर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है कि एक जंप के ऊपर हम कितने स्कोर देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, हम एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैं स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो ऊपर देख सकते हो आप वेरिएबल आई मीन स्कोर जो है वो चेंज हो रहा है। अभी क्या आ रहा है,
तो देखो अभी 12 हो गया, अभी मैंने एक और बार स्पेस दबाया तो 13 हो गया। ऐसे में जितनी बार जंप करूंगा उतनी बार मेरा जो है स्कोर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे 1 से बढ़ाना है या 10 से बढ़ाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 10 से बढ़ रहा है, अभी एक से बढ़ रहा था तो 16 से 17 होना चाहिए, लेकिन अब 16 से 26 होगा, ठीक है। अब 26 से 36 होगा, फिर 47 होगा, फिर 56 होगा, फिर 66 होगा, ठीक है, 66 होगा बेसिकली। तो ऐसे करके हम वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 1 से बढ़ाना है। आपके ऊपर है कि आप 10 से बढ़ाना चाहो, 100 से बढ़ाना चाहो, आपके ऊपर है, आप कितने भी वैल्यू से बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हम गेम को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने गेम को स्टार्ट किया तो जो 66 की वैल्यू थी वो घट के क्या हो गई, 1 हो गई, आई मीन 0 हो गई थी, फिर मैंने एक बार स्पेस किया तो वो 1 हो गई। तो ऐसा ही होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं गेम स्टार्ट करूं वो 1 से स्टार्ट होना, आई मीन 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ना कि हमारे पहले वाले स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं गेम खेल रहा हूँ, बहुत सही, मेरी वैल्यूज बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जब मैं कैक्टस से या ऑब्स्टेकल से टकरा जाता हूँ तो गेम ओवर नहीं होता, बराबर। तो इस वाले एरर को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली वही कि ये मॉड्यूल खत्म हो गया, मॉड्यूल खत्म होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, गेम को सेव कर लेंगे, बहुत सही।